मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालयनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं चीन के नया चाल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आपको बता दूं, चीन ने एक नया नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में अब देखने में ऐसा लगता है कि उसका बस अगर चले तो पूरा भारत और नेपाल को भी अपने नक्शा में शामिल कर लेगा। अब ये देखिए चीन ने कैसा चाल अभी चला है। ठीक कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री से वहाँ के राष्ट्रपति की भेंट हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अब भारत का सीमा विवाद हल हो सकता है। वहाँ पर बात भी हुई, उधर आगे भी बढ़ा, लेकिन अभी राष्ट्रपति महोदय जिनपिंग जब पहुँचे बीजिंग तो वहाँ से ये नक्शा जारी कर दिया गया है और उस नक्शा में भारत का अभिन्न अंग जो अरुणाचल है, तो अब किया क्या है ये चाइना सोमवार को आधिकारिक तौर पर अपने मानक मानचित्र के 2023 संस्करण को जारी किया, जिसमें उसने भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र में दिखाया है, चीन के नक्शा में दिखाया है। वहीं पर नेपाल के नक्शा, नेपाल ने जो पिछली बार चुच्चे नक्शा निकाला था, उस चुच्चे नक्शा को काट दिया है। तो ये इसलिए काट दिया है कि एक ओर तो वो भारत का अरुणाचल दिखा दिया है, तो वो दूसरे ओर भारत को दिखा रहा है कि नहीं देखो, हम नेपाल का चुच्चे क्षेत्र जो है उसको हटा दिए हैं, हम पुराना ही नक्शा को मानते हैं। यानी कि भारत को थोड़ा सा सॉफ्ट करने की भी कोशिश किया है, लेकिन उससे भारत तो उसको वैसे ही अमान्य कर दिया था चुच्चे नक्शा को, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चीन माने या नहीं माने, लेकिन नेपाल को तो बहुत ही फर्क पड़ता है। अब ये इसमें जो उसका सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसको कहा जाता है चीन का भोपू। वह चीन का भोपू है, उसी से वो फूकता है पूरे विश्व में, और वो कुछ निर्णय होना रहता है तो वो अपना भोपू फूक देता है कि चारों तरफ हल्ला हो, और उसके बाद में वो समीक्षा करता है। तो वही वो भोपू जो है ग्लोबल टाइम्स, वह ट्विटर पर रखा। फिर जो चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण आधिकारिक तौर पर जारी जो हुआ है, उसमें प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के स्वामित्व वाली मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर इसे जारी किया गया है। यह मानचित्र चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की रेखांकन विधि के आधार पर संकलित किया गया है। जी हाँ, ये चीन का मानना है। अब ये बताया जा रहा है कि भारत दौरे से पहले शी जिनपिंग की यह बदमाशी है। जो ये यहाँ पर G20 जो होने जा रहा है, उसमें तो कई देश के लोग आएंगे और उसी में इनको भी आने की बात है। और उससे पहले ये अरुणाचल प्रदेश और अक्साई जो भारत थोड़ा, चूंकि अतिथि को सत्कार करना है इसलिए थोड़ा नरम हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इन्होंने बदमाशी क्या किया है कि अरुणाचल और अक्साई चीन के अलावा ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी अपने चीन के हिस्सा में घोषित कर दिया है। अभी ग्लोबल टाइम्स का ही लिखना है, चीन के मानक मानचित्र
2023 वेरिएंट आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है। प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा होस्ट की गई मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है और इसी में कहा गया है कि यह नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की रेखांकन पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है। देखिए कितना बदमाशी है इसका। अब चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर वो बार बार तिब्बत क्षेत्र का। अब प्रश्न यह भी उठता है कि भारत जो मौन हो गया है कि तिब्बत पर तो चीन का जबरदस्ती कब्जा है। अभी भी दलाई लामा छोड़कर भारत में रह रहे हैं, लेकिन वह तिब्बत का क्षेत्र इसको मान रहा है, अरुणाचल को, और तिब्बत को जबरदस्ती तानाशाही विधि से उसको रखे हुए। तिब्बत के लोग नेपाल में भी भागे हुए हैं, शरणार्थी के रूप में बैठे हुए हैं और वही दिखा रहा है कि यह हमारा तिब्बत का भाग है। पहले तिब्बत तो तुम छोड़ो। अब इतना ही नहीं, इससे पहले वो क्या किया है कि अरुणाचल के 11 जगहों को का नाम वो बदल दिया था और अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थान के नाम को मानकीकृत वह किया। उसमें अरुणाचल के कुछ हिस्सों को दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंदर दिखाया गया था, जिसे सीसीपी सरकार जंगनान के रूप में संदर्भित करती है। इसके अलावा चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के करीब एक शहर को भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। अब बताइए, इसका जो ईटानगर के पास जो उसकी राजधानी है उसका एक जगह को भी वो रख लिया है। हालांकि चीन के नाम परिवर्तन और मानचित्र को भारत ने सीधा खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत है और इस पर ध्यान देने की बात नहीं है और चीन से डरने की भी बात नहीं है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। नवीनतम दावे नई दिल्ली में बहुप्रतीक्षित G20 शिखर सम्मेलन से लगभग 10 दिन पहले यह निकाला गया है। यह चीनी राष्ट्रपति को 42 अन्य राष्ट्र प्रमुखों के साथ आमंत्रित किया गया है वहां आने के लिए और ठीक उसी को लेकर अभी ये चीन में यह नक्शा पारित किया गया है। आपको बता दें कि 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान चीन से अलग हो गया था। सत्तारूढ़ वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो बलपूर्वक भी अब उसको शामिल करेगा। यह चीन की हरकत है, ये नया हरकत है, लेकिन इस पर विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि ये वो हमारा क्षेत्र है अरुणाचल और उस पर चीन का दावा फालतू है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और आपको बता दें, जहाँ तक नक्शा की बात है तो आज हमारे देश में भी ये खुलकर, नेपाल में भी खुलकर चर्चा हो रही है कि आखिर चीन नेपाल के चुच्चे नक्शा को क्यों नहीं समेटा। चूंकि चुच्चे नक्शा तो उस समय राष्ट्रीयता को लेकर उछाला गया था और ओली साहब थे और वही देखकर ओली साहब अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है नेपाल में कि चुच्चे नक्शा जहाँ की लिपिया धूरा को लेकर बनाया गया था और वो कहा गया था जो ये भारत का नहीं है, हमारा है, और उसको भारत खारिज कर दिया। कितना भी नक्शा बना, भारत ने उसकी मान्यता नहीं दी और अब यहाँ भी शिथिल हो गया है वह नक्शा। अब ओली साहब भी उतना इसका जिक्र नहीं करते हैं,
बार बार ये चर्चा होती है, लेकिन इस बार चीन ने इस नक्शा उसको चीन ने भी खारिज कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर चीन और भारत का भी कुछ दिन पहले बात हुई थी, और जिसमें मेन लिपियाधुरा को दिखाया जा रहा था कि उन लोगों का क्षेत्र है। लेकिन नेपाल का ये चीज़ क्यों नहीं नक्शा रखा, इस पर अब नेपाल के प्रमुख पत्रिका, इसका सबसे ज़्यादा उछालने वाला और लिखने वाला भी कांतिपुर ही है, और उसने फिर खोजबीन शुरू कर दिया है। यहाँ के जो सीमा विशेषज्ञ हैं, जो बार बार बुद्धि बहादुर जी, उनसे भी पूछा गया है, उनसे राय ली गई है कि आखिर चीन हमारे नक्शा को क्यों नहीं मान्यता दिया। यहाँ एकदम परेशानी है पूरा राजनीतिक क्षेत्र में। हालांकि अभी तक चूं शब्द भी नहीं निकल रहा है। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि देखें क्या है, सरकारी तौर पर क्या आ रहा है। हाँ, इतना अगर भारत के तरफ से हुआ रहता तो यहाँ तो जुलूस निकल जाता भारत के खिलाफ। अब देखना यही है कि इनकी राष्ट्रीयता कितना, अभी तक राष्ट्रीयता नहीं खलबलाई है, यानी कि यहाँ तक राष्ट्रीयता मेंटेन हो सकता है कि चीन उसको नहीं दिखाया है। यह देखने की और सोचने की बात है कि चीन जब जो करता है उस पर नेपाल सरकार किस तरह मौन रहती है। ठीक है, कल से इसका भी विरोध होना शुरू होगा, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इतना 24 घंटा से ज़्यादा हो गया और नेपाल सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, जबकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ही कह दिया है कि ये फालतू नक्शा है। तो ये देखने की बात है कि नेपाल की राष्ट्रीयता कितना मजबूत है। यही इससे साबित हो रहा है कि नेपाल की राष्ट्रीयता जो है सो समय समय पर उगता है और डूबता है। लेकिन इसी पर जब हमने बात किया जो क्या है ये नक्शा, तो हमारे विशेषज्ञ अभी जनकपुर से बात किए हैं, आर.के. मिश्रा जी, उनका मानना है कि देखिए नक्शा विश्व जगत में एक खेल हो गया है, खिलौना। कोई देश किसी को जब थरकाना रहता है तो वो नक्शा दिखा देता है, लेकिन उसका वास्तविकता क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। नेपाल में भी वही खेल हुआ था, जो हम भारत को थोड़ा दिखाना था, राष्ट्रीयता लेना था, तो हम इसको नक्शा हम निकाल दिए और नक्शा निकाल दिए, लेकिन उसकी मान्यता हमको नहीं मिली। तो वही खेल विश्व स्तर पर अभी चल रहा है और वही खेल अभी दिखाया गया है यहाँ पर, जो नक्शा का खेल जो अभी चीन दिखाया है, शुरू किया है। अब आप देखिए जो G20 में जो काम होगा, G20 में ये आते हैं या नहीं आते हैं चीन के राष्ट्रपति, और साथ साथ उनका चीन का एक और प्रभाव यही है कि अभी देखकर थोड़ा सा मोदी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। जैसे मोदी सरकार अगर दूसरी बात अब चुनाव में जाएगी मोदी सरकार, तो उनका इशारा उधर भी है कि किस तरह विश्व के कुछ संगठन खुलकर लगा है कि मोदी साहब अगली बार नहीं आवे चुनाव में, वो फिर से प्रधानमंत्री नहीं हो। ये चीन का जो ये नक्शा निकालना और अरुणाचल को दिखाना, ये अभी जो चंद्रयान की वहाँ पर पहुँच हुआ है चंद्रमा पर, ठीक उसको कमज़ोर करने के लिए यह नक्शा दिखाया गया है। मित्रों, आपके समक्ष मैंने ये चीन का और नेपाल के चुच्चे नक्शा और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ विचार रखा। आपको कैसा लगा ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।